दोस्तों यूपी टेट 2026 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो जूनियर का पेपर है 6 to 8 का, यानी कि टेट सेकंड पेपर फुल सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के पूरे सोल्यूशन को, और ये ऑथेंटिक सोल्यूशन है। लगभग सारे आंसर यही होंगे, तो एग्जैक्ट आंसर के साथ यहाँ पे आप आंसर की देख सकते हैं एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा सटीक जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये पेपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। तो इसका पेपर यहाँ से हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, तो इसका आंसर ए होगा। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये ए आंसर होगा। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर होगा, असफलता का भय। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो होगा डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं इसलिए। तो आप यहाँ पे इसको डी को आंसर को टिक करेंगे। फिर इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रश्न पूछकर जो इनकी पद्धति थी वो प्रश्न पूछना थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, ये भी आंसर होगा। फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाले शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका समर्थन करता है संज्ञानात्मक सहारा, ये सी इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, शिक्षण की रणनीति बदलना, सी आंसर होगा इसका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो डी इसका आंसर होगा, सम्मान और सहभागिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है, आशुवेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, बी आंसर होगा इसका, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह, इसका आंसर होगा संज्ञान की उपेक्षा करता है, ए इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, इसका आंसर होगा पर्यावरणीय कारक, बी आंसर सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो इसका आंसर होगा आत्मनियमन, डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है पर्यावरणीय कारक। फिर डी इसका आंसर जो है वो सही होगा, यहाँ पे सी पर्यावरणीय कारक। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, ये बी इसका आंसर होगा, ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो इसका आंसर बी होगा, सुविधाकर्ता के रूप में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, यहाँ पे सी आंसर होगा, तैयार हो। अगला क्वेश्चन है, केवल
अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, तो ये है सी आंसर, बाहरी प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, तो जो इसका आंसर है वो होगा बी, संज्ञानात्मक संघर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पर पड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, दृढ़ता और प्रयास। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है, तो इसका जो आंसर है सी होगा, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, इसका आंसर होगा सहपाठियों के सहयोग से पढ़ना, ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, चिंता और भ्रम। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, इसका आंसर जो होगा डी होगा, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, इसका आंसर होगा डी, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन है, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है, तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती हैं, इसका आंसर होगा ज्ञान और संगठन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी, तो इसका आंसर डी होगा, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, सी इसका सही आंसर है। अब ये सेकंड भाग है भाषा का, हिंदी का ये भाग है, तो हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दंत का तद्भव रूप क्या है, तो ये सी होगा, दांत। तो जैसा आपने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट था वो थोड़ा आसान था, और उसी तरीके से आपको ये हिंदी वाला जो पार्ट है ये भी देखने को आसान मिलेगा। हिंदी का भी पेपर आसान था, आपको मैथ और साइंस थोड़ा टफ देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तरंग, तुरंग, युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा लहर और अश्व। महल शब्द का विपरीतार्थक है, तो महल शब्द का जो विपरीत शब्द है वो आप सभी जानते हैं, झोपड़ी होगा। फिर यहाँ पे है अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने, तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा, संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय की ओर है। फिर अगला है, उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है, तो इसका आंसर होगा डी, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है यहाँ पे काफ़ी अनुभव होना। फिर है किला, कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ है, तो ये बी है, दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील। अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने, तो इसका जो आंसर है वो होगा बुरा है जो चरित्र से। और फिर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है, चंद्रवदन का सही समास विग्रह
रूप चयनित कीजिए, तो इसका बी आंसर होगा चंद्र के समान बदन। अगला क्वेश्चन है, मेघ का समानार्थी शब्द बादल। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ये बी रीतिवाचक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रामधन आलय का संधि रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है सी होगा, रामालय। फिर आगे का देखते हैं, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिखेगा, अकर्मक क्रिया। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये एक शब्द है डी द्विज। त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो ये आधा त और र से मिलकर बना है, तो आंसर ये सही होगा। निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा, राम स्कूल गया अर्धविराम श्याम घर पर रहा। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे डी आंसर हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे क्रिया सी है, एक कर्मक। र के साथ उ या उ की मात्रा कहाँ लगती है? तो ये बीच में लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा, स्वर। इनमें से देशज शब्द चुनें, तो देशज शब्द यहाँ पे बी गड़बड़। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, ये बी इसका आंसर होगा, मिश्रित वाक्य। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है डी शर्म अनुभव करना। निर्धन चल का संधि रूप क्या है? तो इसका आंसर सी निश्चल। मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है, सी इसका आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे है, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए, तो ये इसका आंसर होगा सकर्म, सी इसका सही आंसर होगा। फिर ये पद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश में से आपको पढ़ के इन क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बता देते हैं हम। हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा डी आधी कहानी जानने के बराबर। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, चौकपुरना। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है, तो ये आंसर होगा इसका, पहचान। तो इस तरीके से हिंदी का जो पेपर था हमने सारे आंसर देख लिए, और जो इंग्लिश का है और जो संस्कृत का है इसे हम बाद में देखेंगे अगर समय रह गया तो, नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी क्या कहते हैं, मैथ और साइंस का देखते हैं। यहाँ पे जो भाग 4 है और पार्ट 1 है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे अगर समय हो गया, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम मैथ का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 80, तो x का यहाँ पे वैल्यू पूछा है, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी वो a होगी 4। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर पूजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है, टैंक की अंदरूनी सतहों तल को ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो होगा डी 2500। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मान के लिए के समीकरण, यहाँ पे के का वैल्यू पूछ रहा है और ये समीकरण दिया गया है, तो इसका आंसर होगा b-1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है, तो इसका आंसर होगा डी समकोण। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसा के
ज्ञात करें। यहाँ पे भिन्न दिया गया है और ये पूछा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी, के इज़ ग्रेटर दैन 0। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है और दो विपरीत कोनों को जोड़ने का विकर्ण 37 मीटर है। भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा 12 मीटर, यानी कि बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? तो 20 का आंसर होगा 15,449। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 44% की वृद्धि होगी। फिर अगला है, 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, एक हटाने पर औसत 24 हो जाता है, हटाया गया मान ज्ञात कीजिए। इसका सी 34 आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वाह्य पी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई हैं जो ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि पी ए बराबर 12 तो पी बी यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इसकी वैल्यू है वो 12 है, यहाँ पे सी इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है मूल्यांकन करना है और ये वैल्यू दी गई है, तो इसका आंसर जो है ये ए होगा, 5 + 2√6। अगला क्वेश्चन है, दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है तथा उनका महत्तम समापवर्त यानी HCF 18 है और एलसीएम यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है, तो जो इसका आंसर है वो 80 होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 26 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बी होगा, 8%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बिंदु ए 0,0, बिंदु बी 4,0, बिंदु सी 4,3 है द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो ये इसका आंसर होगा ए, समकोण विषमबाहु त्रिभुज। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं बी समांतर होंगी। यदि ए पे पावर 2x - 1 है शायद, इक्वल्स टू ए पे पावर 11, जहाँ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो डी 5 होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि क्यूबिक रूट x + 1/(x) इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्यूबिक रूट x² + 1/(x² ज्ञात करना है वैल्यू। तो जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वो आएगी 14, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है, 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, 4/11। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसमें x² एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा? तो इसका आंसर ए सही होगा, x सदैव एक पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन है, यदि चक्रीय चतुर्भुज में यदि a बराबर 70 एंगल दिया गया है ए का वैल्यू और एंगल बी 80 डिग्री है, तो एंगल डी पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 3 सेमी और पी बी बराबर 12 सेमी, तो पी टी का मान यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर 6 सेमी। बी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि x² + ax + 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2x² - 3x - 2 ब्रैकेट क्लोज एक पदी बन जाता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे +3 इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 748 वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करना। अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 13 + 4 √10 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 2√2 + √5। अगला है, यदि x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ - 3xyz ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू डी 0 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x और y परिमेय हैं पर x × y अपरिमेय है तो यह सत्य है, संभव नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। निम्नलिखित व्यंजन यहाँ पे दिया गया है समीकरण, 4x³ y² + 2x y⁵ - 7x² y की घात ज्ञात करें। तो सी आंसर होगा इसका 6। तो यहाँ पे यदि x + y = 9, x² + y² = 65 है तो x × y की जो वैल्यू है वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जो इसकी वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे आएगी ये 116 जो है सी, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, डेटा 10, 15, x 25, 30 का मध्यिका 20 है x की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी 20 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो होगा बी। यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेम शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से, यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को एक एकीकृत ढांचे से पिरोता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित है। तो इसका आंसर डी होगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर/सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है। इस पर लगाए गए मंदक बल का परिमाण क्या है। तो जो इसका आंसर होगा वो 16 होगा, 16 न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मैथ का। यहाँ पे 119 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे x + y = 9 और x² + y² = 65। तो x × y की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 16 नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर ए होगा, 8। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 होगा इसका आंसर। यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। चलते हैं नीचे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण पर NCERT के स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्य को मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह, इसका आंसर होगा डी,
हाथों से किए जाने वाले और खोजपरक कार्यों के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग, कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसी प्रक्रिया कौशलों का विकास करता है। तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिस्थितियों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत है? तो डी 21%, सभी लोग जानते होंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी है, त्वरण। हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये है अनुदैर्ध्य, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्किया को यूबैक्टीरिया से एक अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो होगा डी, ईथर लिंक्ड झिल्ली, लिपिड और अद्वितीय राइबोसोमल आरएनए अनुक्रमों का होना। तोड़े गए कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए, जीनिंग। अगला है, बेकेलाइट को थर्मोफ्लेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि यह, डी इसका आंसर होगा, एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय? तो ये बी, लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। फिर है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? सी, 0। अगला है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसके परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, 6%। विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान है। तो इसका आंसर होगा बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। ए इसका सही आंसर होगा। असंरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी विलगत निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? इसका आंसर ए सही होगा, नियत रहती है। अगला है, कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसका आंसर डी सही होगा। इसका कोई निश्चित पिघलने का बिंदु नहीं होता है और ना ही कोई क्रमबद्ध परमाणु संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा और नमी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है। इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कूलॉम के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है। तो इसका डी आंसर सही होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नदियों में छोड़े जाने वाले मल, जल, उर्वरकों और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सी आंसर होगा सही, जल प्रदूषण। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका है सी आंसर इसका सही होगा, सीखने में मौजूद विशिष्ट कमियों की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए लक्षित शिक्षण सहायता प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इनपुट उपकरण का उदाहरण है? तो ये आंसर बी होगा, कीबोर्ड। 143 मेथेनॉल और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें कौन सा विशिष्ट सहायक समूह है? तो यहाँ पे सी इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है? तो इसका आंसर होगा सी, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि को संभव बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का मूल रूप से किस कवक से खोजा गया था? तो ये पेनिसिलियम नोटेटम।
पेंसिलियम नोटेटम, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 kg पानी का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? यहाँ पे डी 42,000। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और इसकी विशेषता बाल जैसी संरचना का उपयोग करके होने वाली गति है जिसे कहा जाता है, तो इसे सिलिया कहा जाता है। डी आंसर होगा इसका, सिलिया। फिर अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ए, किसी अवलोकन की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए कहलाती है, तो ये इसका जो आंसर है ए होगा, आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना, ए इसका सही आंसर होगा। अब आता है भाग 4 का दूसरा पार्ट, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, हृदय रोग। अगला क्वेश्चन है चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ सकती है? तो इसका आंसर होगा सी, गाइटर। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है? तो सी होगा इसका आंसर, 16। फिर अगला है क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा सी, यूट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, सिक्के। शहरी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन है सिंक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियां हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कास्ट भू आकृतियां। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाले कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? तो ये ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्तों के रूप में खींची गई की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर डी होगा, 179। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये होगा बी, समशीतोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम पैकेजिंग एक वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है? इसका आंसर भी होगा, ऑक्सीजन रहित वातावरण। प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा चिकित्सा पेशेवरों के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार, इसका सी आंसर होगा, सही। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में शासन की व्यवस्था
शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो ये ए आंसर होगा, केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी। शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है उसे कहा जाता है? तो बी इसका आंसर सही होगा, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है तो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों के उपयोग को कहा जाता है? तो इसको डी डोपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषण तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मांसपेशी डी, मांसपेशी के शोष में वृद्धि। अगला है, कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी शेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ाता है? तो सी शुष्कन। गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, चूड़ियां या तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे की सामग्री कृषि अवशेषों, शैवाल या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? डी आंसर, जैव ईंधन। अगला है, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो डी आंसर होगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों महिलाओं की पहली भागीदारी। फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्कों, सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य, बी सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, स्टैंड आसानी से। बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? तो इसका आंसर ये होगा, नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की किसी विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर होगा एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा शासन। एक बार देख लेते हैं इसको। प्रांतों में केंद्रीय प्राधिकरण की न्यूनतम भागीदारी, केंद्रीय निरीक्षण के बिना वंशानुगत स्थानीय सरदारों के माध्यम से शासन, केंद्रीय निरीक्षण के बिना केंद्रीकृत शासन नहीं, इसका आंसर भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारण के रूप में कार्य करता है? तो ये सी इसका आंसर होगा, बहता पानी। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका को फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंडी नम जलवायु कोमल लकड़ी के पेड़ों में शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? तो सी टैगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर सी होगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? डी इसका आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज के महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? तो इसका आंसर सी होगा, परिवार और शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षण सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करता है? तो ये सी इसका आंसर होगा, व्याख्यान। अगला है, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो इसका आंसर बी होगा, मिट्टी के पीएच की परीक्षण और उसे तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार से उल्लंघन की स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का कानूनी अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्र युग को संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, ताम्र पाषाण युग। अगला है, कौन सी भू-आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, तो इसका आंसर सी होगा, मैदान। अगला है, राइट हेयर पिन बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे जाने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करती है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़। अगला है, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट का वार्म अप करना जरूरी है, इसका आंसर ए होगा, मांसपेशी में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए। अगला है, कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बी होगा, कढ़ाई हुक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो करता है, तो इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी। अगला है, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिसमें अंधापन या कमजोर दृष्टि होती है, इसका आंसर होगा डी, दृष्टिबाधिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है, तो इसका आंसर होगा सी, अधिक वृक्षारोपण और मौजूदा वनों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर क्यों रखा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो होगा क्योंकि वे सौर ऊर्जा से ग्रहण करते हैं और उसे अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो डी इसका आंसर सही होगा। अगला होगा, नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी और कीटाणु दूर होते हैं, इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है, तो डी, इससे स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है, तो डी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण में क्रैडल टू क्रैडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है, तो इसका मुख्य विचार है सी, उत्पादों को इस प्रकार डिजाइन करना कि उसको आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे के आगमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी होगा, अंतर्देशीय जलमार्ग। अगला है, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सैन्य दायित्व थे, तो इसका आंसर ए होगा, सामंती राज। अगला क्वेश्चन है 139, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वरपाको के नाम से जानते हैं, तो इसको ए, पंचम नाम से जानते हैं। अगला है, जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है उसे ए, ड्रिप सिंचाई कहते हैं, तो ए इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू शाही शासक को महमूद गजनी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया और यह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था, तो इसका आंसर होगा बी, जयपाल। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा पोषण तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी कम लंबा है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसका सी कहते हैं, अवरुद्ध विकास, सी आंसर है इसका सही। अगला क्वेश्चन है, 46वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ साथ माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है, तो इसका जो आंसर है सी होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के डी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला है, कितने लोगों को उठो जागो और तब तक रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए के संदेश से प्रेरित किया, तो इसका आंसर होगा सी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, 1 साल में अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा है तो प्राथमिक उपचार या अनुशंसित क्रम क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, तो पहले पीठ पर थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना, तो डी इसका सही होगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, तो इसका है डी, आंसर सही होगा, जीवन की रक्षा करना। अगला है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखता है, तो इसका आंसर सही होगा सी, ताल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है, तो ए आंसर सही होगा, वन और महासागर। अगला है, वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ, इसका आंसर होगा बी, पाद। अगला है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक श्योक सुरंग किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, लद्दाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन पेपर को देख लिया।
हिंदी का देख लिया, साइंस का देख लिया, मैथ का देख लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट का देख लिया और क्या कहते हैं सोशल साइंस का भी देख लिया। तो कल के पेपर के लिए और आने वाले टेट के पेपर जितने भी होंगे उनके अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इस चैनल पर इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेंगी।